बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेप्स के नोट्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं जिसमें हमने 2 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में पहले वो वाली वीडियोज़ देख लो ताकि आपकी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि एंड पे जब MDCAT की डेट्स करीब आएंगी तो हमें पूरी स्लाइड्स दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी और सिर्फ हम अगर इतनी शॉर्ट लिस्ट को देख लेंगे तो हमारे लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने यहाँ पे साइड पे शॉर्ट लिस्ट करता जा रहा हूँ, एंड पे इसकी वर्ड फाइल या PDF फाइल मैं आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जो पॉइंट उस वीडियो से रिलेटेड शॉर्ट लिस्ट में कर रहा हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अब वो कहते हैं कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि यह एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो उस मॉलिक्यूल उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। तो हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखेंगे, शॉर्ट लिस्ट करके मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका बताता हूँ। तो जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे एज अ शॉर्ट लिस्ट के तौर पर ये सिर्फ यहाँ से जो ये वाला लाइन लिखेंगे गिव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो सर्टेन को भी हम कैंसिल कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे लिखेंगे गिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, ताकि हम सिर्फ एक लाइन में याद रह जाए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप के रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब इसको अपने माइंड में रखेंगे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। उसके बाद वो कहता है कि हम फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स में और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यहाँ पे आ गया डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स होती है, divided into two types of the hydrocarbons वो बात होगी। हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव कॉपी पेस्ट करने का टाइम लगेगा काफी ज़्यादा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी यहाँ पे आते हैं कॉपी। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन को क्या होगा कि ऐसे आपने याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉपी करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है। जब आप एंड शॉर्ट लिस्टिंग देखोगे तो आपको इंशाल्लाह दिमाग में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। और जो डेरिवेटिव्स होते हैं यहाँ पर लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग। ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है मेन पॉइंट जो मैं शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ। तो the derivatives of hydrocarbons are organic compounds obtained by replacing at least one hydrogen। इसमें क्या आता है कि आप रिप्लेस करते हो एटलीस्ट, सिर्फ जो मेन पॉइंट है ना वो आपने याद रखना है कि रिप्लेस एटलीस्ट वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो सिर्फ इतना पॉइंट कहूँगा ये यहाँ पे लिख दें। जो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह obtained by replacing at least one hydrogen from hydrocarbon। बस इतना याद रखना हमने। कहते हैं कि जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है ये मोस्टली हम लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड होते हैं डबल बॉन्ड, एल्कीन्स और अल्काइन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड थे। और एरोमेटिक बेंजीन जिन या तो ये हो जाएगी, दोनों से बनते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसकी एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल में हम कहते हैं देखो अल्काइल हैलाइड है जो वो अल्कोहल फिनॉल वगैरह जो बनते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली बनते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जिस तरह अल्कीन जो अल्काइल हैलाइड है वो अल्कीन से बना है, उसका एक जो मॉलिक्यूल है हमने वो रिप्लेस किया। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो पहला पॉइंट था इसका, इसको मैं पॉइंट्स की शुरू
यहाँ पे पहला पॉइंट था ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको यहाँ पर लिख देंगे पेस्ट, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑब्टेन बाय, ऑब्टेन लिख देंगे ऑब्टेन फ्रॉम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं ये लोग, ये दोनों। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और उसके बाद आ जाएगा इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा अल्काइल, हैलाइड्स और ये बाकी चीज़ें। तो इसको मैं कॉपी करके सिंपल आपको याद रह जाएगा कि हमने इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो एग्जांपल्स में आ जाएगा, एग्जांपल का मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। इसकी जितनी भी आपने करनी, एक दो या तीन जितनी आपने माइंड में रखनी है तो वो अपने माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद आ जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब वो फंक्शनल ग्रुप्स की एक एग्जांपल में कहते हैं कि एक आपने याद रखना है फुलेरीन्स क्या होते हैं। फुलेरीन्स को हम देखते हैं क्या चीज़ होती है। मुझे याद आ रहा है कितना मैंने फुलेरीन्स क्या होती है। The Fullerenes molecules of being composed entirely of carbon in the form of hollow sapphire, या ये सफ़ेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एलिपॉइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब की फॉर्म में भी। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कंपोज होते हैं इंटायरली ऑफ कार्बन। तो इस लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। फुलेरीन्स होती हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटायरली मॉलिक्यूल्स कंपोज इंटायरली ऑफ कार्बन। ठीक है, तो बाद वो कहता है कि इन द फॉर्म ऑफ hollow sapphire, ये एलिपॉइड की शेप में होते हैं, ट्यूब की शेप में। स्फेरिकल जो फ्यूलरीज होते हैं उनको हम कहते हैं बकी बॉल्स। ठीक है, जो सफेद की फॉर्म में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बकी बॉल्स। तो ये इसने एमसीक्यू पूछा था। स्फेरिकल जो फ्यूलरीज आर नोन एज, तो हम बकी बॉल को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा हमारा, एक इंटायरली कार्बन और दूसरा आएगा यहाँ पे जो स्फेरिकल है फ्यूलरीज आर नोन एज बकी बॉल्स को कॉपी करके रिप्लेस कर देंगे नोन एज बकी बॉल। तो ये वाला पॉइंट शोर्स हो गया। फ्लोरीन्स होते हैं मॉलिक्यूल जो कंपोज इंटायरली ऑफ कार्बन होते हैं। स्फेरिकल फ्लोरीन्स जो होते हैं उनको हम बकी बॉल्स कहते हैं। उसके बाद आ जाए, ये हमारे पॉइंट शॉर्टलिस्ट हो गए, ये वाली स्लाइड भी हो गई। इस तरह आप हर स्लाइड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, बाकी भी वो मेंशन करोगे साथ साथ। लेकिन अगर आपके इस तरह कोई नोट्स वगैरह है जो जैसे आप पढ़ते हो तो आप इस तरह चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, जो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद है डिस्कशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप आपने याद रखना है, हम पीछे पढ़ा था कि ये एटम होगा, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जिसकी प्रेजेंस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी प्रेजेंस एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्कोहल ग्रुप होगा तो वो उसको अल्कोहल टाइप्स की प्रॉपर्टीज देगा कि वो वोलेटाइल होंगे और बाकी जिसकी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज है। इस तरह अगर अल्केन का फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको अल्केन जैसी प्रॉपर्टीज देगा। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देते हैं। तो ये हमने ऊपर लिख लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शन भी कहता है कि किन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपनी लाइन याद रखनी है। तो आपको ये वाली डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इतनी याद रखो, गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो कहता है विच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड-अमाइड। एसिड-अमाइड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसने ये बताया हुआ है कि जो अल्फा है वो उसका एसिड-अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। आपने जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल है आपकी बुक्स के अंदर, उसको आपने लाजमी देख लेना एज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फंक्शनल ग्रुप का टेबल कौन सा है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है। ठीक है, तो ये साइनाइड का है, ये अमाइन का है और इस तरह बाकी चीज़ें भी। ठीक है, और वो कहते हैं एसएच इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ, इसका एसएच फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते हैं थियो अल्कोहल का, ये नीचे उसमें लिखा भी हुआ है कि एसएच इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ थियो अल्कोहल। इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेके आप पूछ सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, तो ये आपने पढ़ लेना है अपनी बुक से। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का जनरल फार्मूला कौन सा है, तो वो कहता है जिसमें सी वाला है वो उसका जनरल फार्मूला है अल्काइंस का। तो उसने आंसर के लिए बाकी नीचे टेबल भी दिया है क्लास ऑफ कंपाउंड, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहेगा कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है इस तरह, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इसका जनरल फार्मूला ये है। इस तरह कीटोन्स है तो उसका ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये उसका नाम है जिसका जनरल फार्मूला है।
इस तरह आप अपना ये वाला टेबल भी ले लो और इसके अलावा अपना टेबल भी आप इक्वेशन बना लो, आपके लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। इसके बाद आ जाएंगे हम नीचे, शायद इसमें हम कॉपी पेस्ट कर सकें स्क्रीनशॉट को। नहीं, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट को ऐड नहीं कर सकते, वरना मैंने जब मैं इनकी फाइनल पीडीएफ बनाऊंगा तो उसमें ये स्क्रीनशॉट में चला ऐड कर दूँ। तो ये हो गया। उसके बाद वो कहता है कि एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फंक्शन ग्रुप। पहला वो कहता है फंक्शन ग्रुप के लिए वो कहता है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं सही। तो पहले वो कहता है इट सर्व एज अ बेसिस ऑफ नॉर्मल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात तो कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए हमें उसका फंक्शन ग्रुप देखना पड़ता है, ये वो उसकी बेस है, तो ये सही बात है। मतलब अल्कीन का फंक्शन ग्रुप है तो उसके हिसाब से हम उसका नाम रखते हैं अल्कीन्स का, ठीक है। इस तरह अगर वो अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होगा तो हम उसके हिसाब से उसका नाम रखते हैं, तो ये बात ठीक है। उसके बाद वो कहता है इट सर्व्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। ये भी ठीक है कि जो 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 फंक्शन ग्रुप होता है वो हमें क्लासिफाई कराता है कि यार ये वाला कंपाउंड अल्कीन्स से बिलोंग करता है, ये वाला कंपाउंड अल्कोहल से बिलोंग करता है। और तीसरा इट इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फंक्शन। तो 1 2 और 3 ये तीनों ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है।